हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको एक बेटी की कहानी सुना रही हूँ। बेटी हो तो ऐसी। एक व्यापारी था, उसका नाम था धनुचंद। धनुचंद को पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर में उसकी कोई संतान न होने के कारण वो हमेशा दुखी रहता था। वो हमेशा सोचता कि एक बेटा हो जो उसके कारोबार को संभाले। संतान होने की वजह से देवकी को अपने सास ससुर के ताने सहने पड़ते थे और वह दुखी होकर घर के किसी कोने में जाकर रोया करती। देवकी, माँ और पिताजी अपने पोते का सुख चाहते हैं। अगर तुम सुख नहीं दे सकती तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और भगवान ने देवकी की सुन ली। देवकी ने एक बच्ची को जन्म दिया और सभी लोग निराश थे। और धनोचर भी खुश नहीं था, क्योंकि देवकी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के पैदा होने से ही जैसे घर में मातम छा गया है। लेकिन देवकी जैसे तैसे अपनी बेटी कृष्णवी को अच्छे से पालने लगी और कृष्णवी भी बड़ी हो गई। वह बहुत समझदार और दिमागदार लड़की थी। जो उसने मोहल्ले के बाकी बच्चों को स्कूल जाते देखती तो उसने अपने पिता के सामने स्कूल जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन धनुचन बोला, तुम्हें पालने में बहुत खर्चा हो चुका है और स्कूल के नाम पर मैं पैसे बर्बाद नहीं करूँगा। और जाकर अपनी माँ के साथ चूल्हा चौका कर। बड़ी आई स्कूल जाने वाली। धीरे धीरे कृष्णवी भी 5 वर्ष की हुई और देवकी एक बार फिर माँ बनने वाली थी। इस बार देवकी ने एक बेटे को जन्म दिया और धनुचन ने खुशी खुशी पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी और उसने अपने बेटे के साथ खूब खेलता और प्यार करता। एक दिन कृष्णवी अपनी माँ से पूछ लिया, माँ, पिताजी मेरे हमें क्यों नहीं प्यार करते। यहाँ बेटी को प्यार नहीं मिलता, पर तू चिंता मत कर, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। भरत के साथ कृष्णवी भी स्कूल जाने लगी और पढ़ाई करके बहुत ही खुशी होती और हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। और उसके भाई भरत का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता और वह हमेशा परीक्षा में फेल होता। कृष्णवी बहुत खुश थी तो उसने घर पहुंचकर अपने पिता धनुचंद से कहा, पिताजी मैंने स्कूल की परीक्षा में टॉप किया है। पिता ने मुंह फुलाए रहा। तभी भरत आया और कहा, पिताजी मैं फेल हो गया। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। और यह कहकर धनुचंद ने भरत को गले लगाया और दूर खड़ी कृष्णवी यह देखती रही। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। कृष्णवी की शादी ऐसे लड़के के साथ जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था। कृष्णवी भी अपने ससुराल चली गई। भरत को उसके पिता के लाड प्यार ने इतना बिगाड़ दिया था कि वह बिल्कुल निकम्मा बन चुका था। एक दिन भरत ने अपने पिताजी के पास आकर कहा, पिताजी मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। धनुचंद अपने बेटे की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया और अपने कारोबार की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे भरत को और देवकी घर की जिम्मेदारी अपनी बहू मानसी को दे दी। भरत के पिता काफ़ी दिनों से बीमार थे। एक दिन भरत ने अपने पिता से कहा, मैंने और मानसी ने फैसला किया है कि हम शहर में रहेंगे, हमें गांव में नहीं रहना है। उसके माता पिता किन हालातों से गुजर रहे हैं कि सभी अपने घर आते हैं और अपने माता पिता का इलाज करवाते हैं। अब धनुचंद को समझ आ गया था कि जिस बेटे को उसने इतना प्यार दिया उसने अपनी पत्नी के कहने पर छोड़कर चला गया। और जब ये बात बेटी को पता चली तो वह अपना घर छोड़कर आ गई। जिस बेटी के लिए उसने कभी कुछ नहीं किया, आज वही बेटी उनके बुरे हालातों में उनका सहारा बनकर खड़ी है। धनुचंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णवी को हॉस्पिटल में अपने पास बुलाया और कहा, मुझे माफ़ करना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने बेटा और बेटी में अंतर किया है, इसीलिए हमें बेटा और बेटी को समान अधिकार देना चाहिए। ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।